कमलपुर गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला था। वो ठेला मनोज का था। मनोज पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजे आलू लाता और बड़ी मेहनत से पाव भाजी बनाता था। मनोज के हाथों में स्वाद का जादू था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में 2-3 नए और बड़े होटल खुल रहे थे। उन होटलों की चमक दमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वहीं जाने लगे थे। इन नए होटलों के कारण मनोज के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर पाव भाजी बिक ही नहीं पाते थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए। अरे आज फिर दोपहर के 2 बजे बज गए और अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। इतनी सारी पाव भाजी बनाकर रखी है, अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। घर का किराया देना है, बच्चों के लिए राशन भी लाना है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे चलेगा। लगता है किस्मत भी आजकल मेरा साथ छोड़ चुकी है। तभी गांव का एक जाना माना आदमी, सरपंच साहब का नौकर दिनेश, वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही मनोज की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत आवाज लगाई, अरे दिनेश भैया, जरा सुनो तो, इधर आओ। आज गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई है, बैठो। एक प्लेट लगा दूं क्या? नहीं मनोज भैया, अब तुम्हारे इस पुराने ठेले की वही रोज रोज की पाव भाजी खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया राजमहल नाश्ता कॉर्नर खुला है ना, आजकल गांव के ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। वहां बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियां हैं और हर दिन कुछ नया खाने को मिलता है। तुम भी कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें अपना ठेला ही बंद करना पड़ जाए। दिनेश की बात सुनकर मनोज का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी, लेकिन पूरा ठेला वैसे का वैसा ही भरा था। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। रात के करीब 8 बजे बज चुके थे। मनोज अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बची हुई पाव भाजी को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने मनोज की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, बेटा, मेरा नाम हरिया है। मैं पास के शहर से आया हूँ। वहाँ जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अरे चाचा, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहां से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के कोने में सोने की जगह दे दीजिए और 2 वक्त का खाना खिला दीजिए। मैं आपके ठेले का पूरा काम संभाल लूंगा। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक जो कहोगे वो सब करूंगा। प्लीज मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। मनोज ने हरिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। मनोज का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है, इसे फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे का पेट भर जाए। ठीक है चाचा, रो मत। सामने जाकर हाथ मुंह धो लो। ये पाव भाजी बची हुई है, इसे भरपेट खा लो। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी। पर मनोज को ये नहीं पता था कि यही हरिया उसके ठेले की किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह हरिया जल्दी उठ गया। उसने पूरे ठेले की साफ सफाई की, बर्तन चमकाए और मनोज के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। मनोज जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। मनोज भैया, आज आप ये पुरानी वाली पाव भाजी मत बनाइए। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जिसके बारे में इस पूरे गांव में पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा। क्या आइडिया है हरिया चाचा, जल्दी बता। भैया,
हम 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी देंगे। मनोज की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या 20 रुपए में अनलिमिटेड? हरिया चाचा तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लोग अनलिमिटेड खाने लगे तो मैं तो पहले ही दिन बर्बाद हो जाऊंगा। इतना आलू, इतना तेल, इतना मसाला, सबका खर्चा कौन देगा? भैया आप मेरी पूरी बात सुनो। गांव में मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन भूख सबको लगती है। अगर हम इन्हें सिर्फ 20 रुपए में जितना चाहो उतनी पाव भाजी दें तो ये लोग रोज आएंगे, रोज की कमाई होगी। और मैं एक ऐसी स्पेशल चटनी और मसाला बनाऊंगा कि लोग एक बार खाने के बाद दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। मनोज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन हरिया के आत्मविश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। हरिया ने चूल्हा जलाया। उसने मसालों में अपने खास पाउडर मिलाए। आलू की सब्जी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो सिर्फ वही जानता था। और जब उसने कढ़ाई में पाव भाजी तैयार करनी शुरू की तो पूरे नुक्कड़ पर एक ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नई थी। तभी वहां से गांव के 2 अमीर दोस्त विक्रम और राजेश गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ मुड़ गए। अरे मनोज भैया, आज तुम्हारे ठेले से कैसी अजीब और शानदार खुशबू आ रही है। ये क्या बना रहे हो? खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। अरे विक्रम भैया, आइए जरा बैठिए। आज हमारे नए उस्ताद हरिया चाचा ने एक खास चीज बनाई है, 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। आप लोग एक बार चक्कर देखिए, मजा आ जाएगा। 20 रुपए में अनलिमिटेड? ये तो कमाल है। चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखे तो सही क्या चीज है। विक्रम और राजेश ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह मनोज भैया वाह, ऐसा स्वाद तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं चखा। ये तो सामने वाले राजमहल नाश्ता कॉर्नर से भी 10 गुना बेहतर है। अरे हरिया चाचा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मनोज, कल से हम अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आएंगे। ये 20 रुपए अनलिमिटेड वाला आइडिया तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। देखते ही देखते दोपहर तक मनोज के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो लोग मनोज के ठेले को भूल चुके थे, वे अब 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। हरिया लगातार चूल्हे पर हाथ चला रहा था और मनोज काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में मनोज का ठेला गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। मनोज की सारी लाचारी दूर हो गई थी और उसके पास मोटा पैसा आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, मनोज के मन में लालच और अहंकार भी बढ़ने लगा। वाह, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। सारा खेल तो इस 20 रुपए अनलिमिटेड वाले आइडिया का है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। लेकिन इस हरिया को मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अब तो मैंने भी देख लिया है कि ये पाव भाजी कैसे बनती है। वही मसाला, वही आलू, वही सब्जी। अगर मैं खुद ये बनाने लगूं तो हरिया के पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। अब मनोज हरिया को निकालने का बहाना ढूंढने लगा था। एक शनिवार की रात जब ठेले पर बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, हरिया थका हारा ठेले के पीछे खड़ा था। तभी हरिया मनोज के पास गया और बहुत ही शालीनता से बोला, मनोज भैया, आज ठेले में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। स्टॉक खत्म होने वाला है। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताजा मसाले और सामान ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई कमी ना हो। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है हरिया चाचा। और सुनो, आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी। ये आप क्या कह रहे हैं मनोज भैया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा इस गांव में आपके अलावा कोई नहीं है। अरे नाटक बंद करो, कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पाव भाजी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अब मैं खुद बना सकता हूं। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू में बर्बाद हो रहा था। अपनी इस महीने पगार ले जाओ और अभी के अभी मेरा ठेला खाली करो। हरिया ने मनोज की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ठेले को उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, वही इंसान आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक रहा था।
हरिया भारी कदमों से उस अंधेरी रात में ठेले से बाहर निकल गया। मनोज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। सुबह हो गई थी। ठेले से निकाले जाने के बाद हरिया उदास जरूर था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। मनोज ने जो पैसे उसे दिए थे, उन्हीं पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और पाव भाजी बनाने का सामान खरीदा और एक छोटा सा ठेला लगाया। मनोज भैया ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुकान उनकी जगह से चलती है। लेकिन मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि दुकान जगह से नहीं, बनाने वाले के हुनर और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। शाम के 4 बज चुके थे। हरिया ने अपने ठेले पर पाव भाजी तैयार करनी शुरू की, क्योंकि वो इस डिश का असली उस्ताद था। इसलिए जब उसने अपनी खास सीक्रेट रेसिपी से पाव भाजी में तड़का लगाया, तो उसकी खुशबू पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग खुशबू का पीछा करते हुए पेड़ के नीचे जुटने लगे। अरे हरिया चाचा, तुम यहाँ ठेला लगाकर क्यों बैठे हो? आज मनोज के ठेले पर नहीं जा रहे क्या? भाई साहब, अब से आपको मेरी बनाई हुई असली पाव भाजी इसी ठेले पर मिलेगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। और हाँ, सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड। ग्राहकों को तो बस हरिया के हाथ के उस स्वाद से मतलब था। उन्होंने तुरंत प्लेटें ऑर्डर करना शुरू कर दिया। हरिया ने बहुत ही कम दाम में और मनोज के ठेले से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में पाव भाजी परोसी। पहले ही दिन शाम ढलते ढलते हरिया के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर मनोज के ठेले पर शाम